योग शास्त्र में कहा है जब पैदा होते हैं तब 3 चीज लेके पैदा होते हैं, जाति, आयु और भोग। जाति यानी किस प्रकार के व्यक्ति हो आप। बहुत इजीली गुस्सा आ जाता है, बहुत चिंता करने वाले हो, बहुत रिएक्ट कर लेते हो। मौत का समय निश्चित लेके आया है ऐसा योग कहता है। जब तक वो समय नहीं आता हमें कोई भी चीज मार नहीं सकती। इससे आपको स्ट्रेंथ लेनी चाहिए, जिंदगी के बारे में सोचो। अब भोग यानी देखिए हम सब में कुछ अच्छा भोगना है और कुछ न कुछ दुख भोगना है। जब सुखी होता है आदमी तो और सीखने को तैयार रहता है। दुखी आदमी कुछ सीखता भी नहीं। बच्चा है घर में कूद रहा है सोफे पे, आप क्या कहोगे? कुद्दा बंद कर, चुप रहे, एक जगह बैठ जा। मत कर की जगह क्या कर। एक सुखी आदमी बोलेगा चल हम दोनों यहाँ कूदते हैं, ये सोफा कूदने की जगह नहीं, अब यहाँ कूदेंगे। यंगस्टर्स के लिए जब हम योग की बात करते हैं तो वो योग को अक्सर कंपेयर करते हैं एक्सरसाइजेज, जिम या जो आजकल की हाईटेक चीजें आ चुकी हैं। अब जिम वगैरह में बॉडी की ट्रेनिंग तो हो जाती है, जिम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती। शरीर में एक तो स्पाइन जो है हमारी रीढ़ की हड्डी वो फ्लेक्सिबल होनी ही चाहिए। दूसरा पेट, कोर, ये जो एरिया है वो हमेशा नरम और अंदर होना चाहिए, बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए। खून पैर से ऊपर की तरफ खींचना होता है, पंप करता है हार्ट। यूं बैठेंगे तो जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चलोगे तो हार्ट रिलैक्स है। अगर आप पलाठी मार के बैठोगे तो हार्ट रिलैक्स है। हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज और मेरी सहेली के एक और पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। न जाने कितनी बातें की हमने हमारे पॉडकास्ट पर मेंटल हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ की। बिल्कुल उसी तरह आज का जो पॉडकास्ट है उसे हमने प्लान किया है और इतनी खूबसूरत जगह पर प्लान किया है। यहाँ पर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान भी मिलने वाला है। जी हाँ, आज की जो हमारी मेहमान है वो दरअसल आज की मेजबान है। हम आए हैं 100 साल से भी ज्यादा वक्त से लोगों को योग के अलग मायने सिखाने वाली इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर से मिलने। और मैं सच बताऊं, वो इतने प्यार से यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स का ध्यान रखती है और बदले में वो उसी प्यार से उन्हें माँ कहकर संबोधित करते हैं। और हम भी आज उन्हें वैसे ही संबोधित करेंगे और महसूस करेंगे यहाँ की वाइब्स को। एंड ट्रस्ट में आपको मजा आने वाला है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर हंसा जी योगेन। स्वागत है आपका माँ। मेरी सहेली के इस पॉडकास्ट में शायद मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि मुझे मौका मिला आपसे रूबरू होने का। जी, और मैं बहुत उत्सुक भी हूँ और मैं आपसे इसी के साथ शेयर करके ही शुरू करना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने आपके प्रांगण में प्रवेश किया, जी, मतलब मेरी आत्मा ने बाहर की दुनिया से एक कनेक्शन काट दिया और यहीं की हो गई। लगा ना आपको भी ये? पिछले 10-5 मिनट से मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं रह जाऊँ। तो इतना सुंदर माहौल और इतना सुंदर इंस्टीट्यूशन और इतनी सुंदर सी परंपरा आपने बना रखी है। जी, ये जो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है आपके इंस्टीट्यूट के गेट के बाहर की, सही। लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं काम के लिए, इसके लिए, उसके लिए। इनकी ज़िंदगी में योग अगर आ जाए, तो कितना बदलाव आ जाएगा? बिल्कुल सही। देखिए, आजकल की जो ज़िंदगी है वो तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरे पास जो भी आते हैं वो ऐसे धड़पड़ी में आते हैं, भाग-दौड़ किए हुए, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रखे हैं उनको, हाइपरटेंशन हो रहा है, रात को नींद नहीं आती, अ, चिंताएँ घेरे रही हैं और एक ही काम नहीं करना उनको, 10 काम करने हैं एक साथ। क्योंकि यंग लोग, यंगस्टर्स, जी। उन्हें हर जगह से कुछ-कुछ लेना है। जहाँ से कुछ ले सकें लें और बढ़ें आगे। उनकी सोच ही इस तरह की है। अब ज़रूरी है कि हम किस तरह अपनी सोच को सही करें। आप 10 काम कर सकते हो नो डाउट, मगर दिमाग किस तरह बना है हमारा, कि हमारा दिमाग एक चीज़ पर एक समय केंद्रित हो सकता है। अभी मैं अगर आपको देख रही हूँ, तो मेरी दोनों आँखें, दोनों कान, दिमाग सब आपकी ओर केंद्रित है। जी। मैं 2 चीज़ एक साथ नहीं देख रही। दूसरी चीज़ सरफेस में है, अंदाज़ है, यहाँ ये सब है। लेकिन तो इस तरह हम खड़े हुए हैं। तो ये तो हमें याद रखना पड़ेगा ना। हम कहते हैं हम 10 चीज़ कर रहे हैं, उसका मतलब क्या? यहाँ थोड़ा केंद्रित, फिर वहाँ से हटे यहाँ, फिर यहाँ से हटे वहाँ। यानी इधर-उधर, उधर-उधर सब जगह पर कर तो एक चीज़ ही रहे। जी। अब जब ये हो रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह तो रेस्टलेस माइंड हो जाएगा। कहीं स्थिर ही नहीं रह पाएगा। और इसीलिए पहले तो मन को ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। योग में तो ये कहा है कि इंसान का दिमाग
काफी हाईली डेवलप दिमाग है और इसीलिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो उसको ट्रेन ये करना है कि एक जगह वो स्थिर रहे थोड़ी देर के लिए। योग में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, आपने सुना होगा आसन, प्राणायाम, ये सब टेक्नोलॉजी है योग की। जी। मगर योग की साइकोलॉजी ये सब बताती है कि दिमाग कैसे चलता है, कैसे चलाना चाहिए, कैसे चल रहा है और कैसे हमें चलाना चाहिए। तो यहाँ ट्रेनिंग की बात आ जाती है। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी वो योग है। और दूसरा है फिलॉसफी कि भाई आप जो भी कर रहे हो पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हो, उस ध्यान में रख के करो। नहीं, अगर आप शादी भी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, बच्चा चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर नौकरी पे जाते हो तो क्यों जा रहे हो, वो तो दिमाग में होना चाहिए। फिर अगर क्यों भूल गया और नौकरी में जा रहे हो, तो फिर इससे दोस्ती की, इससे दोस्ती की, ये इससे बुरा लगा, इसके व्यवहार को गुस्सा आ गया, हम उसमें फंस जाएंगे। मगर पर्पस याद है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे काम के पैसे मिलते हैं और काम ठीक ढंग से ही करना है, तो ही प्रोग्रेस हो पाएगा। अब ये अगर पर्पस ध्यान में रखे तो इन सब चीजों में मेरा मन भटकेगा नहीं, होगा, छूट जाऊंगी तो उससे। ये करना आना चाहिए, इसलिए पर्पस भी ध्यान में रखना, तो ही करना है। एक लड़का, यंग लोग क्या करते हैं, कॉलेज जा रहे हैं और फिर कॉलेज क्यों जा रहे हैं भाई, कुछ पढ़ना है, लिखना है, अपने आप को समझना है, क्या लाइन में आगे बढ़ना है, वो कुछ क्लैरिटी आए भाई, क्या सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है, किस में आपका एप्टीट्यूड है, ये सब समझते हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए कॉलेज जा रहे हैं। मगर लड़का जा रहा है कॉलेज में, उसे वो ध्यान ही नहीं कॉलेज में जा रहा है, बैठता है क्लास में, मगर दोस्ती कर ली, दोस्तों के साथ रहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, एक दूसरे के साथ और करीबी आ गए, फिर लव अफेयर हो गया, जी। फिर वो भी कुछ गड़बड़ हो गई, लड़की और कहीं चली गई तो हार्ट ब्रेक हो गया, एसिड थ्रोइंग हो गया, सुसाइड हो गया, ये सब बकवास, सब गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि पर्पस वो भूल गया है कि कॉलेज में वो किस लिए जा रहा है। गर्लफ्रेंड्स डेफिनेटली हो, मगर लव अफेयर नहीं। वो गर्लफ्रेंड भी आपको मदद करे, पढ़ाई कर देते हैं, ज्ञान बढ़ाने में, तो ये दोस्त का उपयोग है, नहीं तो दोस्त क्यों हो रहे हैं? हम दोस्ती बढ़ाने के लिए थोड़ी कॉलेज जा रहे हैं। तो हमेशा हर इंसान को, हर यंगस्टर्स को ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी कर रहे हैं उसके पीछे लक्ष्य क्या, पर्पस क्या है और क्या लक्ष्य है आपका, किस लिए कर रहे हैं। तो योग की बात आती है तो ये सब आती है। तो जब यहाँ आदमी तभी आएगा, अक्सर यहाँ कैसे क्यों आते हैं लोग, क्योंकि उन्हें या तो मन की शांति चाहिए, कहीं न कहीं वो भटक गए, इसलिए कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई ना कोई स्वास्थ्य के साथ की प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक आ चुका है या डायबिटीज़ हो रहा है या अस्थमा हो रहा है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो रहा है, हड्डियाँ इधर दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, दर्द बढ़ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम हो, आजकल तो रोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जितने ज़्यादा मेडिसिन्स उतने ज़्यादा रोग बढ़ रहे हैं। आपने देखा? तरह तरह जरा की पढ़ लो, तरह-तरह। ऐसे मैंने कभी पहले सुने भी नहीं। सुने नहीं थे। जी। ऐसी-ऐसी डिज़ीज़ेज़ आ रही हैं, जो डॉक्टरों को भी नहीं मालूम, तो वो भी कहते हैं कि भैया अ, एलर्जी होगी कोई चीज़ की या इम्यूनिटी की, आपकी खुद की इम्यूनिटी की डिज़ीज़ है। इस तरह की सब बातें करते हैं, सेल्फ इम्यून। इसलिए ये स्थिति ना आए, उसके पहले ही अगर व्यक्ति आ जाए यहाँ, तो ऐसा सब हो नहीं। हम कोई दुखी होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम रोगी होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। पैदा हुए हैं हर क्षण आनंद से बिताने के लिए। कितना आसान कर दिया आपने माँ। सिंपल। क्योंकि मैं अगर अभी जैसे आपने बड़ी मतलब दुखती रग पे हाथ रख दिया कि हम सब मल्टीटास्किंग की मशीन है, कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है। और अगर सच में अपनी उस मल्टीटास्किंग की लिस्ट को ज़रा चेक किया जाए और उसका पर्पस देखा जाए, तो ज़्यादातर के पर्पस तो यही है कि उसने किया है इसलिए मुझे भी करना है। उनके पास ये गाड़ी है तो मुझे भी वैसे करना है, या उन्होंने ये कर लिया। ज़्यादातर हम एक-दूसरे को देखकर अपने आप को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं। अभी प्रॉब्लम यहाँ भी एक आता है कि हर इंसान अलग है। हर इंसान का अपना शरीर है, अपने मन की स्थिति है, अपनी हेरिडिटरी है, आनुवांशिक चीज़ें, जी। अपने अपना सोच है, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स सब अलग है। अब वो अगर दूसरे के साथ में कंपेयर करेगा, दूसरा अलग है, आप अलग हो। आपके हिसाब से कोई चीज़ सही है, तो दूसरे के हिसाब से वही चीज़ गलत भी हो सकती। आपको किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ है,
तो दूसरे को उसी चीज से नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आपको अपना खुद को, अपना शरीर क्या है, अपना मन क्या है, आपको क्या करना है, आपको खुद ढूंढना है। दूसरों के साथ कंपेयर किया हुआ, आपने गलती की, फिर दूसरा दूसरा है आप आपको। हर एक का अपने जीवन, अपने कर्मों के हिसाब से हम पैदा होते हैं। हमने क्या कर्म किए हैं उस हिसाब जी। से हमको ये जन्म मिला। कर्मों के हिसाब से हम भोगेंगे। योग शास्त्र में कहा है जब पैदा होते हैं तब 3 चीज लेके पैदा होते हैं। जी। जाति, आयु और भोग। जाति, आयु और भोग। भोग, जाति यानी क्या टाइप ऑफ पर्सन आप, किस प्रकार के व्यक्ति हो आप। बहुत इजीली गुस्सा आ जाता है, बहुत चिंता करने वाले हो, बहुत रिएक्ट कर लेते हो, दुखी रहना आता है आपको, पेसिमिस्टिक हो, हाँ, हाँ, ढूँढ-ढूँढ कर दुखी ढूंढ होते हैं। ढूंढ के दुखी होते हो। मतलब उन्हें जी। खुश होना ही नहीं है, हर हाँ। जगह दोष ही नजर आएगी, मगर अच्छाई भी तो देखो। वो ट्रेनिंग नहीं दी उन्होंने। तो हुँ, ऐसी सब वैरायटी, ये जाति बचपन से आप देखोगे, बच्चे में ये मिलेगा आपको। जी। एक सोचने के लिए बैठा है कोने में और कुछ नहीं हो रहा। जाति, आयु, जिस दिन आए हैं उसी दिन कितना समय निश्चित है, हमारा मौत हुँ, का समय निश्चित लेके आया है, ऐसा योग कहता है। इसलिए जब वो समय आएगा हम चले जाएंगे। जब तक वो समय नहीं आता हमें कोई भी चीज मार नहीं सकती। हुँ, इससे आपको स्ट्रेंथ लेनी चाहिए कि मौत के बारे में तो सोचना ही नहीं, वो तो जब आएगी हम निकल जाएंगे। उसके बारे में क्या सोचना, जिंदगी के बारे में सोचो कि कैसे हम जिंदगी जिए, जिससे हम मस्त आनंद से स्वस्थ, सुखी और अच्छे कार्य करके अपनी जिंदगी जिए। वो अच्छे कार्य करने लगते हैं तो हमें ही आनंद आता है। जी। तो ये भोग, मैं भोग के तीसरा बारे में है जानने के भोग। लिए उत्सुक हूँ। जी। अब भोग यानी देखिए हम सब में कुछ न कुछ अच्छा भोगना है और कुछ न कुछ दुख भोगना है। अगर मैं आपको कहूँ कि 50% आपको दुख मिलने वाला है और 50% आपको सुख मिलने वाला है, कौन सा आपको पहले आप चाहोगे आपको मिले, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं तो कहूँगा कि सुख पहले मिल जाए, दुःख का पता नहीं। अच्छा जवाब है। आम तौर पर। ये अच्छा है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं हंसा जी पहले दुख भोग लें तो फिर आनंद से रहेंगे, मगर ऐसा नहीं है। पहले सुख भोगो और सुख भोगते भोगते अपनी विचारधारा बदलो, जरा सोच बदलो। सुख जब सुखी होता है आदमी तो वो और सीखने को तैयार रहता है। दुखी आदमी कुछ सीखता भी नहीं, सीखने को तैयार रहता है। अपना जो है उससे बेहतर बनो, तो दुख भी आएगा तो आप उसे झेल पाओगे बाद में, क्योंकि अब आप बदल गए हो। सुख में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन लोग दुख में ही ईश्वर को भी याद करते, सुख में याद करते नहीं। बस सुख में जब आप करोगे कि ईश्वर है तो कॉन्फिडेंस लाओ। जी। सुख में अब याद करोगे कि भाई नेगेटिव सोचने की जगह अच्छा सोचो ना कुछ। हुँ, हाँ, अब जैसे मैं एक एग्जांपल, बच्चा है घर में, कूद रहा है सोफे पे, जोर जोर से कूद रहा है। अब आप क्या कहोगे? कूदना बंद कर, चुप रहे, एक जगह बैठ जा। अब बच्चा है, उसमें एनर्जी है, हाँ, बहुत एनर्जी है और उसको तो कूदना है, बिल्कुल। कोई चीज लेके तोड़ना भी है। अब आपको ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर, अरे उसको क्या कर, फिर वो करे क्या? तो बिल्कुल। आपको एक सुखी आदमी बोलेगा चल हम दोनों यहाँ कूदते हैं, ये सोफा कूदने की जगह नहीं, अब यहाँ कूदेंगे। बिल्कुल। मत कर की जगह क्या कर, हुँ, प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन, बिल्कुल। ये होना चाहिए। कहीं प्रॉब्लम तो आना ही है, मगर उसका सॉल्यूशन क्या है? एक व्यक्ति की डेथ हो गई, अब डेथ हो गई तो अब रोते रहना है क्या? रोते रोते कोई मरा हुआ जिंदा तो होने वाला है नहीं। अब मेरा कर्तव्य क्या है, सॉल्यूशन क्या है? कि अभी डेथ हुई तो अब क्या क्या चीजें करनी है, हुँ, किस किस तरह, एक तो डेड बॉडी का सब बहुत 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 काम होता है डेथ बिल्कुल। डेथ के बाद। तो क्या क्या वो सब काम में लग जाओ। रोते रोते तो कुछ आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपना ही समय नष्ट कर रहे हो। आएगा रोना, जी। 5 मिनट के लिए रो लो, मगर फिर निकलो वहां से। दुख भी आए तो दुख से कैसे ऊपर उठना, ये करना आना चाहिए। और यहाँ हम योग में कहते हैं कि अपना कर्तव्य करो, अपना धर्म करो। हुँ, आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां निभाते चलो। दुःख की आड़ में अपनी ज़िम्मेदारियाँ मत। मत या हुँ, दुखी होके बैठ जाओ, फिर लोग आपको सांत्वना दे रहे हैं, अरे बेचारे का बेटा मर गया है, अरे बेचारे का, उससे क्या बनने वाला है? जितनी सांत्वना लोगे उतने और कमजोर होगे, लोगों पर आधारित हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे, वो नहीं करना। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं
मगर इससे जीवन बनता है। जीवन क्या है? छोटी छोटी चीजों से ही तो बनता है। इसलिए योग शास्त्र में जो डायरेक्शन दिया है बड़ा क्लियर है। तो भोग में कितना में मुझे दुख लेना है या सुख लेना है वो भी निश्चित है। कहाँ कहाँ मुझे बिजनेस है, कभी नीचे भी गिरेगा, कभी ऊपर भी जाएगा। कभी कभी किसी को ना बचपन में ही काफी कठिनाई आ जाती है। गलत पेरेंट्स मिल गए, पेरेंट्स ही झगड़ रहे हैं, बच्चा बेचारा बैठा है देखता हुआ, डिवोर्स हो रहा है। ये सब फॉरेन में तो बहुत देखा है मैंने, इंडिया में भी बहुत होने लगा है आजकल। आजकल तो बहुत। लेकिन डिवोर्स हो रहा है, नहीं जम रहा है एक दूसरे के साथ में। अब वो बच्चे हैं दो, एक माँ ले जाती है, एक फादर ले जाते हैं साथ, उनका पूरा दुख वहां आ जाता है। तो मैंने देखा है कभी कभी बचपन में ऐसे बच्चे जिन्होंने ऐसा सब दुख देखा है, उन्होंने ये भोग लिया है, अब ये भोग लिया है। अब जब ये बच्चे मेरे पास आते हैं ना, तो मैं कहती हूँ बचपन तुम्हारा भोग में निकल गया है, अब सुख ही सुख है। इसलिए अब वो ले लेके अभी भी दुखी होने की जरूरत नहीं। अब सुख भी आने वाला है। रात के बाद दिन आएगी ही आएगी, आएगा ही ना। दुख के बाद सुख आने ही वाला है, जाएगा कहाँ? तो इन लोगों को मुझे ये बताना पड़ता है कि मेरा ये हुआ वो हुआ, अरे हुआ जो हुआ, चलो एक भोग लिया, निकल गया। अब समय तुम्हारे हाथ में है। इस समय क्या करना है तुम्हारे हाथ में, लग जाओ और आगे बढ़ो। पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट में रहो। पास्ट के बारे में सोचते रहोगे ना तो दुखी ही होगे। कितने लोग थे अब आपके साथ, अब कितने नहीं है, चले गए, किसी की डेथ हो गई, कोई फॉरेन चला गया, कोई ये कर गया, दुख ही दिखेगा। फ्यूचर के बारे में तो टेंशन और एंजाइटी होगी, बाप रे नौकरी मिलेगी या नहीं, ये होगा या नहीं, एंजाइटी में। मगर एंजाइटी करके फायदा क्या है? कुछ होने वाला तो है नहीं। प्रेजेंट में रहो, इस क्षण क्या करना है वो देखो। हर यंग बच्चा अगर इस क्षण मुझे क्या करना है ये देखेगा, तो देखो किस तरह प्रोग्रेस करता है। कोई उसका प्रोग्रेस रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उसने उसके क्षण का उपयोग किया है। पास्ट में नहीं बिता दिया या फ्यूचर के वरी में नहीं बिता दिया, प्रेजेंट में रहा है वो। और जो हाथ में काम आया अच्छी तरह किया है, काम से सीखा है, उससे आगे बढ़ा है। राम के बारे में कहानी है कि राम का एक वक्त ऐसा आया था, तुम्हारे जैसे जब यंग थे, तब राम कोने में बैठे बैठे सोचते रहते थे, बहुत सोचते थे। तो दशरथ राजा को जरा दुख हुआ कि ये राम इतना सोचता क्यों बैठा रहता है। दूसरे तो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं जगह जगह, और ये राम कुछ नहीं कर रहा है। तो दशरथ को जरा चिंता है, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को बुलाया। वशिष्ठ ऋषि आए कि देखो ये मेरा बच्चा बहुत सोचता रहता है, उसको कुछ करो, उसको जीवन में आनंद लेना सिखाओ। ये तो वशिष्ठ उसके पास गए। तो वशिष्ठ से जो उसके वार्तालाप है, वो एक किताब ही है उसकी, योग वशिष्ठ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और उसमें राम कहते हैं कि एक देखो ना, जीवन क्या है, आप मुझे बताइए। ये शरीर है, उसको साफ सूफ किया, वापस थोड़ी देर में गंदा हो गया, जरा हाथ इधर उधर लगाया, हाथ फिर गंदे हो गए। खाना खाया, थोड़ी देर में फिर भूख लगी, अभी आज रात को सोए, कल रात को फिर नींद आने वाले, फिर सोने वाले। यानी जीवन इसी तरह चलता रहेगा क्या? इसी को जीवन बोलते हैं क्या? तो ऐसे जीवन का मतलब क्या है? राम कहने लगे। और ये शरीर जिसके बारे में इतना लिपातोपी करते हैं, उसको गहने वहने पहन के सजाते हैं, ये शरीर इटसेल्फ कितना गंदा है। कितना भी साफ कर लो, शरीर तो गंदा ही रहने वाला है। तो वशिष्ठ सुनते रहे, बोलते कितना सोच रहा है ये व्यक्ति। बोलते, और उसने जिस ढंग से एक्सप्लेन किया, और लगता है कि इस शरीर तो घृणा के पात्र है, करने जैसी बात नहीं। बोलते कितने तो होल्स है शरीर में, हर होल से कुछ ना कुछ स्राव बह रहा है, उसका एक एक बास है और उसका एक एक तरीका है। वो कितना साफ करोगे, वापस पेशाब करोगे, थोड़ी देर में साफ किया फिर पेशाब आने वाली। तो बोलते यही जीवन है क्या? ये जीवन का तो कोई अर्थ नहीं लगता मुझे। तो वशिष्ठ ने कहा, तो कह तो बराबर रहे हो, लेकिन अब आप कर्तव्य करो। शरीर को एक बार साफ करना है, बार बार नहीं, गंदा होगा ही, एक्सेप्ट कि शरीर गंदा ही है। शरीर गंदा है, आप समझो कि साफ हो नहीं, तो छोटे छोटे नियम बना लो कि भाई खाना खाने के पहले हाथ धो लिए, जहां जिसकी जरूरत हो कर ले, मगर शरीर से अटैचमेंट रखना गलत है। बॉडी में ही रहना गलत है, क्योंकि मतलब नहीं है, वो बॉडी तो बदलेगा ही। वो और गंदा हो, उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे, रोग भी आएंगे, सब ढलेगा। ढलेगा।
शब्द है शरीर इति शीर्यते, समथिंग विच इज गोइंग टू डीके। ऐसी चीज जो सड़ने वाली है, खत्म होने वाली, वो शरीर है। तो जब ये है तो शरीर से इतना मोह मत रखो। अब यंगस्टर्स को देख लो आजकल के, जरा एक बाल आ गया सफेद तो लाइफ इज फिनिश्ड। अरे भाई, सफेद बाल की भी अपने प्यार है, उसका भी अपनी ब्यूटी है, ऐसा ही दिखना चाहिए, यही फिगर होना चाहिए। क्या है डेफिनेशन? हेल्थ की डेफिनेशन बताओ शरीर के लिए। इस शरीर को आप जिसको स्वस्थ कहते हैं, हेल्दी स्वस्थ शरीर, खाली दिखने में सुडौल हो वो स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य कुछ और चीज है, फिटनेस कुछ और चीज है। शरीर से जो काम करवाना चाहिए वो करवाना चाहिए। मतलब शरीर एक आपका साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका उपयोग करना है। तो स्वस्थ शरीर से जमीन से कुछ मुझे उठाना हो तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए कि मैं झुककर उसको उठा सकूं। ऐसा अकड़ा हुआ शरीर काम का नहीं। तो योगियों ने डेफिनेट बताया कि शरीर में एक तो स्पाइन जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी, वो फ्लेक्सिबल होनी ही चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, वो आप आगे झुक सको, पीछे झुक सको, साइड में ट्विस्ट, ऊपर नीचे, वो एक चीज होनी चाहिए। दूसरा पेट, वो कोर, ये जो एरिया है वो हमेशा नरम और अंदर होना चाहिए, बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए। तो उसके लिए अमुक चीजें बताए कि ये करो, पेट ठीक ठाक रहेगा। जिसको आजकल वो लोग क्या करते हैं, हाँ, स्लिम ट्रिम होना। नहीं नहीं, वो आजकल का वो है ना, 6 पैक्स और 5 पैक्स, जी। मगर वो है तो वही कि पेस्ट को अंदर रखना है, इन लैब जो ऊपर आना है वही होना चाहिए। तो उस हिसाब से जीवन जियो। आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, आप शरीर से क्या काम कर रहे हो, वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर एक्सट्रीमिटीज, हमारे हाथ और पैर, उनकी हर हड्डी अच्छी तरह चलनी चाहिए, वहाँ जाम कुछ ना हो जाए। और इसीलिए मेडिटेटिव पोजेस वगैरह बताए हैं कि जब भी बैठो पलाठी मार के बैठो भाई, जी। इस तरह नहीं जो जी। हम बैठे हैं अभी। हाँ। खून पैर से ऊपर की तरफ खींचना होता है, पंप करता है हाथ। जी। अब यूं बैठेंगे तो जोर लगाना पड़ेगा हाथ, लेकिन अगर आप चलोगे तो हार्ट रिलैक्स है। अगर आप पलाठी मार के बैठोगे तो हार्ट रिलैक्स है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स उसका कम हो गया पलाठी मार के बैठने से। इसलिए सारे हार्ट पेशेंट्स का मेरा पहला नियम है कि पलाठी मार के बैठा करो जब भी बैठ सको। अब आप फर्नीचर तो नहीं बदल सकते, जब भी मौका मिले अपने घर में तो बैठो, हो सके तो जमीन पे बैठो, नथिंग लाइक दैट। तो शरीर अपने आप फ्लेक्सिबल रहेगा। तो ये अपने आप करने वाली बात है। अपना जीवन इस तरह जियो कि आप बॉडी का ध्यान अपने आप ले रहे हो और थोड़ा बहुत ये सब कर ही रहे हो जो जरूरी है। फिर मन की बात आ जाती, बॉडी माइंड की बात आ जाती। तो माइंड हमेशा शांत और एकाग्र होना जरूरी है। जहां आप मन को लगाते हो वहां रहे थोड़ी देर, वो जरूरी है, भटके नहीं वहां से। तो वो डीप जाएगा और वहां से ज्ञान ले सकेगा। नहीं तो ज्ञान नहीं ले पाता। हमारे पास ज्ञान कहाँ है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जी। अब तो गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वशिष्ठ जी का एक ही डायरेक्शन था राम को, कि हमें अपना कर्तव्य करना है और शरीर के प्रति, मन के प्रति, दूसरों के प्रति, देश के प्रति, हर जगह हमें अपना कर्तव्य करना। और इसी के लिए जीवन था। शरीर के प्रति पूरा समय तो साफ रखो, साफ कपड़े पहनो, ठीक ठाक और निरोगी, शरीर में रोग ना हो उसका रहा तो निरोगी ही रहेगा। अगर मन की स्थिति सही रहे तो मन में हमेशा स्वस्थ विचार हो, अच्छे विचार हो, दूसरों के प्रति प्यार हो, करुणा, तो मन हमेशा स्वस्थ रहेगा। और देखना ही है कि जब भी आप कुछ भी कर्म कर, तो कर्म करने के लिए सोचना कर, कि जो तुम सोच रहे हो इतना, वो सोचना बंद करो, क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं। सही यही है, उसका क्या जवाब? देखिए, सोचना उत्तर कोई से नहीं चाहिए। आप उतना भी सोचो जितना कर्म करने के लिए जरूर। अगर मुझे आपसे बात करनी है या मुझे साफ सुफ करना है, तो मैं सोचूंगी कि मैं किस तरह में साफ करेंगे, किस तरह में बात करूँ। जरूर सोचता है, बिना सोचे कोई काम करना ही नहीं चाहिए। प्लानिंग बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सोचो, मगर वो काम की देर सोचो। फालतू बैठे बैठे उसी से बातें मत सोचते रहो, क्या होगा उसको अच्छा लगा या नहीं,
उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं। ये सब बातें सोचने का कोई मतलब नहीं। एक्शन एंड थिंकिंग शुड गो पैरेलल, साथ में जाना चाहिए। और अगर एक्शन नहीं है तो सोचना बंद करो। किसान प्रकृति में सुंदर सुंदर चीजें हैं, उनका आनंद लो। ये पेड़ पौधे फूल को देखिए तो आनंद आएगा। आनंद लाने की चीजें वो सब लाइए। काम सोचो और काम करो। इस तरह जीवन चलता है। अगर इस तरह जीवन हमने चलाया तो कभी एंजाइटी या टेंशन हो पाएगी। और टेंशन नहीं होगा तो रोग नहीं होंगे। यार ये सब साथ नहीं था। यहाँ डिसिप्लिन की बात आती है। जरा आपको लगे बैठे बैठे आप पास में चले गए हो, ये हुआ वो हुआ, उसकी वजह से फिर आप इतना डाउन हो गया, ठीक नहीं हो गया, छोड़ दो उसको। फिर क्या आपको बदल तो सकते ही। जी। अभी क्या करना है उसको, ये अब बिजनेस डाउन है, उसको कैसे लाया जाए, क्या प्लान किया है, कैसे आगे बढ़ा जाए। दुखी होने की तो बात ही नहीं है। अब ये मेरे पास ये बात है, नीचे उसके साथ आगे बढ़ना है। तो यार डिसिप्लिन चाहिए कि पास के बारे में ना किसी को दोष देना है, न किसी को खोसना है। और वो गीता में बहुत स्ट्रांग बात कही है। वो कहते हैं कि कौन ही भाई जाति, जब अर्जुन है कृष्ण से बात कर रहा कि मुझे नहीं लड़ना, मेरी अपने भाइयों में कैसे लड़ो, मेरी मतलब ग्रैंडफादर है, मेरे गुरु ने की और मैं कैसे पीछ चलाऊं। तो कृष्ण ने कहा कोई मेरा बेटा होता नहीं, तुम अकेले पैदा हुए और अकेले मरोगे। अब जो आए हैं वो नहीं कृष्ण के पास से ही है। और आप किसको मालूम आप मरोगे या वो आपको मारेंगे। रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही। एक वाइज आदमी क्या हो गया और क्या होने वाला है, उसके बारे में कभी भी नहीं सोचता। कभी सोचना ही नहीं चाहिए। उसको उठाओ ये और आगे बढ़ो, ये आपका कर्तव्य है एज अ कमांडर इन चीफ आने को। ये ध्यान रखो। तो फिर पहला श्लोक कृष्ण का ये अशोच्यान प्रचोदन करना हुआ था पाश से गतासु न गतासु च नानु सोचे पंडिता। सोचिए किस, यानी जो हो चुका है और जो होने वाला है उनकी फाइज आखिर उसके बारे में ना सोचना ही नहीं अभी के बारे में। ये पूरा मैसेज तो अम्मी मुझे कर पता है तो कैसे करना। तो वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि सोचो अच्छी तरह ध्यान से। आप ये चला रहे हो तो एग्जैक्ट भी देखो का मन में आ गया, कोई नहीं चला सकते। सोच का बराबर स्ट्रैटेजी, बराबर प्लानिंग और आगे बढ़ना, ये बहुत अच्छी। तो इस तरह जीवन चलना। तो अब यही सब बातें हैं। जी। बता आजकल के यंगस्टर्स को। मैं उन्हीं पर आना चाह रहा था माँ। जी माँ, अभी तक हमने जो बात की, मुझे लग रहा है कि मेरे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी योग को लेकर जो भी उत्सुकताएं थी वो शांत हो गई होंगी। क्योंकि आपने यंगस्टर्स का जिक्र किया, तो यंगस्टर्स के लिए योग, जब हम योग की बात करते हैं तो वो योग को अक्सर कंपेयर करते हैं एक्सरसाइजेज, जी जिम, या जो आजकल की हाईटेक चीजें आ चुकी हैं। मैं हाईटेक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें मन से ज्यादा मशीनों का काम है। बच्ची तो को सही काम है। जी, तो आप अगर कंपैरिजन करें योग और इनमें, हालांकि आपने ज्यादातर चीजें तो बता ही दी, लेकिन फिर भी हमारे यंग दर्शकों के लिए। जी। तो मैं एक तो बात कहती हूँ कि हम जिंदगी में दुखी शरीर से इतना नहीं होते। शरीर कभी टूट गया, कहीं हो गया तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, थोड़ा दर्द देगा फिर ठीक हो जाएगा। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी बार हम गिरते हैं पड़ते हैं, वो कौन सा याद रहता। अगर मन से अगर दुखी हुए, किसी की वजह से हर्ट हुए, जिंदगी भर याद रहेगा कि उसने ऐसा मुझे कहा था। तो हमें ट्रेनिंग माइंड की देनी। अब जिम वगैरह में बॉडी की ट्रेनिंग तो हो जाती है, शरीर को ठीक ठाक कर लेते हैं। फिर भी जिम में एक बात और है कि जिम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती। लोग जब ये डोले शोले बनाते हैं ना, तब बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो जाती है। ये जिम मास्टर्स मेरे पास आते हैं, जिम ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम ये किक करने में या यहाँ हर्निया हो गया है या अमुक चीज करने में कुछ और हो गया है, और कमर में थोड़ी स्लिप डिस्क हो गई, ऐसे प्रॉब्लम लेके भी आते हैं। और पीठ पे अगर मच्छर बैठा हो तो उसको उड़ा भी नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबल ही नहीं है कि आपका हाथ पीठ पे जाए। इसलिए योग में बात कही है फ्लेक्सिबिलिटी की।
लचीलापन शरीर होना चाहिए, जो जिम से नहीं होता। वो फास्ट है, वहां मशीनें चलती है, जिम मशीन चला रहे हैं, मन कहाँ है, वो सुन रहे हैं, कुछ बातें भी कर रहे हैं। मैं देख हाँ, वो कभी ड्राइव करके जाऊं, कोई जिम का सीन दिखता है मुझे लोग करते हुए, तो मैं ये सब देख हेडफोन्स लगाए होते हैं। लगाए होते हैं। अब शरीर के बारे में तुम कुछ कर रहे हो तो शरीर पे ध्यान तो जाना चाहिए ना, मगर नहीं होता, कभी कभी ज्यादा कर डालते हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं, बहुत से ऐसे किस्से हैं, हादसे में। ज्यादा कर डालने के बाद में घर आ रहे थक गए, उन्हें भी नहीं पता, और फिर घर में थक गए और सोए और फिर सो ही गए, वो डेथ हो गई। बहुत ऐसे। दूसरा, मैं नहीं कहती कि मत जाओ जिम, जिम में वही व्यक्ति जाए जिसको शरीर में कोई रोग ना हो, एक तो ये ध्यान रखो, क्योंकि उसके हिसाब से जिम होना चाहिए। और जिम में जिम इंस्ट्रक्टर साथ में हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको ख्याल रहेगा आपने कितने कदम चलाए, आपका माइंड कहीं और। जिम में हो सके तो पूरा ध्यान अपने एक्टिविटी पे डालो, जहां आप कर्म करते हो वहाँ माइंड होना ही चाहिए, माइंड और कहीं नहीं जाए। ये एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। चलो मशीन के साथ में आप चला रहे हो, मगर माइंड को तो ट्रेन करो एक जगह रहने के लिए, जो जिम में हो सकता है मगर वो नहीं हो रहा। जिम ऐसे व्यक्तियों को जाना चाहिए जो आलसू है, जो उठना नहीं चाहते, तो चलो जाओ, ये मशीन चलाएगी तुमको धीरे धीरे। जी। या चलो घर में वो सुविधा नहीं है कुछ करने की, तो आप बाहर जाके कुछ शरीर के लिए कर रहे हो, जाइए, जरूर जाइए, अपना स्थान है, जिम जिम का भी अपना स्थान है। लेकिन योग में काफी एक्टिविटीज है, आपने शायद सुना होगा सूर्य नमस्कार के बारे नहीं, जी, जी, किए। में। वो एक वर्कआउट ही है जिम की तरह। यंगस्टर्स के लिए ऐसे हम बहुत सारे अपने इंस्टीट्यूट में बना रखे हैं कि ऐसा एक के बाद एक, उसके बाद एक, क्या क्या आप कर सकते हो कि जिससे अमुक अमुक शरीर में उसका असर पड़े। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जी। उसमें स्पीड भी है, लेकिन उसमें स्टेडीनेस भी, एक जगह आप रुकते हो। थोड़े से 40 के आसपास जब व्यक्ति आता है ना, तब उसे ये सारे आसन जो सूर्य नमस्कार में करते हैं अलग से करने चाहिए और सिस्टमैटिक करनी चाहिए, व्यवस्थित सांस की प्रक्रिया के साथ में और भाव के साथ। हम योग में कहते हैं सिर्फ शरीर को शरीर की तरह मत लो, उसको माइंड के साथ जोड़ो, हमारी भावनाओं के साथ जोड़ो, और भावनाओं को ऊपर की तरफ ले जाने के रास्ते तक आओ। ये होना चाहिए। तो हम 4 भाव की भी बात करते हैं। कर्म का भाव, जन मेरा कर्तव्य है अपना ध्यान देना, वो फीलिंग के साथ में मैं अपना ध्यान दूं और करूं। ज्ञान का भाव, कुछ न कुछ मैं सीख रही हूँ, कौन सा पार्ट मेरा वीक है मैं समझ रही हूँ, उस पार्ट को मुझे स्ट्रांग करना है, तो उस पार्ट के लिए मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। वैराग्य का भाव, शरीर के से थोड़ा डिटैच्ड होके शरीर को देखोगे, और वैराग्य जब आता है तो समर्पण आता है, सरेंडर आता है। आप आगे झुकने वाले जो भी एक्सरसाइज करोगे उसमें ईश्वर के प्रति सरेंडर आता है। कम से कम वो भावनाएं आती है कि मैं पना छोड़ू, थोड़ा कुछ और है उसके प्रति ध्यान का है। और चौथा है ऐश्वर्य का भाव, यहाँ मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है भाई, आ जा रहे तो कोई भी प्रॉब्लम में हैंडल कर पाऊँ। ऐश्वर्य, तो असली ऐश्वर्य ये है। ये ऐश्वर्य मतलब खूब पैसा, उसको वो तो एक यूजुअल बना रखा है। हमारे जीवन शैली में आ जाता है, जी। बोलचाल की भाषा में आता है, इसके पास बहुत ऐश्वर्य। मगर योग में ऐश्वर्य शब्द वापरा है जब आप में विल पावर आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ रिलायंस आ गया, आप स्वावलंबी हो गए कि मुझे सर्दी है मैं ये कर डालू ठीक कर लो, या सर दर्द हो रहा है क्या क्या कर डालू ठीक कर लो, एनर्जी लो है क्या करने से एनर्जी हाई हो जाएगी। पूरा का पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, उत्साह, अवेयरनेस, कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि आपने अपना ध्यान व्यवस्थित दिया है। ये ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य का भाव आना ही चाहिए। हर चीज, हर हमारे कर्म को ऐश्वर्य तक पहुंचना है। तो आसन भी इसी तरह होते हैं। तो ये सब है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो है और वो फास्ट है। ये सब जो यंगस्टर, हाँ, मैं इसी पर आने वाला था। जी। ऐसा नहीं है। व्यवस्थित योग करोगे तो ये सब कुछ आ जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जहाँ सिर्फ शरीर ही नहीं है, मन, भावनाएं, आपका व्यवहार, आपकी सोच, वो भी तो सब बदलनी चाहिए ना। तो ध्यान में रख के आप कोई भी कर्म करो ना। इसलिए यंगस्टर्स को ये देखना पड़ेगा कि अगर वो
सिर्फ जिम में जाके समझते हैं कि वो अपने आप को ठीक रखते हैं, तो वो नहीं रहेगा ठीक। थोड़ी देर में कहीं कुछ हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी को कुछ प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम में डूब जाओगे। और एक प्रॉब्लम आया शरीर में, सारे फिर प्रॉब्लम्स आ जाएँगे। कहीं अकड़ जाएगा, कहीं मसल खिंच जाएगी, कहीं कुछ न कुछ होगा ही। इसलिए आपको संपूर्णतः कंप्लीट अवेयरनेस के साथ में पूरी पर्सनैलिटी को ट्रेन करना है, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं। हाँ, आपने ज़्यादातर चीज़ें तो कवर कर ली, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाते जिनको हमने अपनी टू डू लिस्ट पर लिख रखा है। हुँ। और टू डू लिस्ट में काम की चीज़ें या जिनकी चाहत हमें है कि हमारे पास ये हो, वो हो, ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, सिवाय अपने ध्यान रखने वाले समय के। तो इतना स्ट्रेस है आजकल की लाइफ में, स्पेशली में यंगस्टर, जैसे आपने कहा कि वो अपनी एनर्जी को चारों तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या-क्या कर डाले हैं। तो ऐसे में अगर योग उनकी ज़िंदगी में आ जाए, तो क्या बदलाव डालेगा? देखिए मैं बताती हूँ, योग अगर ज़िंदगी में आ गया ना, तो वो हर काम और अच्छी तरह कर पाएँगे और खुद का भी ध्यान रख पाएँगे। जैसे अभी आप खाना तो खाते ही हो, तो आप जब खाना खाते हो तब काम साथ में लेके मत बैठो, आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए। आपको अपने आप को प्यार करना आना चाहिए। आपको अपना ध्यान रखना आना चाहिए। खुद को सँभालते हुए आपको सब कुछ करना है जीवन में। जान है तो जहान है। अब जान को कैसे ध्यान में रखेंगे? तो खाना खा रहे हो तो अब खाना खाना है तो मोबाइल आउट, कोई भी चीज़ आउट। अब प्यार से एक-एक गासा खाओ, अच्छी तरह चबाओ। जिसने खाना बनाया उसकी तारीफ़ करो, खाने के ही बारे में कुछ बोलो, अच्छे भाव लाओ और बस। और साथ-साथ में बीच में एक लंबा साँस ले लिया, हाँ? वो कर डालो। खाने के पहले ज़रा ज़मीन पर हाथ को टच कर डालो और भगवान को धन्यवाद करो। तो आप झुक भी गए और आ भी गए। ऐसी आदतें बना लेनी चाहिए। एक लंबा साँस ले लिया फिर खाना की शुरुआत की। पहले के ज़माने में लोग प्रेयर करते थे। वदनी कवळ नावग्या श्रीहरीचे। अभी चलो कम से कम ज़मीन पे झुक जाओ और खड़े हो जाओ। एक्सरसाइज़ भी हो गई। यानी आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए, खाना खाओ। हो सके तो पलाठी मार के बैठो। कुर्सी पर ही पलाठी मार के बैठ के खाओ, फर्नीचर नहीं बदल सकते, अगर आप घर में हो। बाहर तो जैसे लोगों की तरह खाना है खाओगे। लेकिन सिंसियरिटी जिसको कहते हैं, एकाग्रता, वो योग माँगता है। योग माँगता है ये, आप जो भी करो सिंसियरली करो और एकाग्र मन से करो। तो खाने में ध्यान दिया। उसी तरह खाने के बाद आप उठे, वापिस एक लंबा साँस ले लिया, ऑक्सीजन जाएगा, खाना और पचेगा। हाथ-वाथ धो लिए, कुल्ला कर लिया। कुल्ला करते वक़्त मुँह का ओरल हाइजीन भी करना ज़रूरी है। इसलिए मुँह में पानी भर के अगर आप जीभ को इधर-उधर फिराया, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है जीभ जी। को फिराना। दाँतों के आस-पास, गाल के आस-पास उसको घुमाया कि जिससे और कुल्ला कर लिया, पानी पी लिया या निकाल दिया। एक घूँट गर्म पानी पी लिया। हर खाने के बाद अगर घूँट गर्म पानी पी लो, तो पाचन शक्ति और बढ़ जाती है। अभी कोरोना के समय में सब लोगों ने गर्म पानी पीने की आदत डाल दी थी। जी, वो आदत चालू रखें तो अच्छी बात है। जब जी। भी हो सके गनगन गर्म पानी में, मेरी बॉटल में हमेशा गर्म पानी रखती हूँ। एक घूँट पी लिया बीच में, वो अच्छी तरह ओरल हाइजीन हो गया, सफाई हो गई। अब इस तरह ध्यान दिया है। जिसको बात करनी है मोबाइल पे वो बाद में देख लेंगे और कर लेंगे आप। आप उसके बिना भी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है। उसका भी उपयोग सही वक़्त पे करना आना चाहिए। सवेरे उठते से ही पहला ध्यान खुद की ओर होना चाहिए हर एक का, कि चलो अब सूर्योदय के पहले उठना है। थोड़ा-सा लंबा साँस ले लिया, शरीर को थोड़ा-सा खींच लिया। शरीर पर ध्यान दो क्योंकि शरीर की हर एक्टिविटी लो हो गई है। डाइजेशन वाइजेशन सब लो हो गई और सवेरे उठ के पेट साफ करना है, पेट खाली करना है, तो ध्यान पेट पे जाएगा। तो फिर थोड़ा-सा पैर को यूँ-यूँ कर लिया, थोड़ा-सा भद्रासन में लेट गए, थोड़ा-सा पैर को ऊपर उठाया, नीचे ले गए, इधर किया, वो किया और पेट से साँस लिया और छोड़ा। यानी प्राणायाम नंबर 4 जो हम कहते हैं। पूरा ध्यान पेट पे, मोबाइल पे नहीं, मोबाइल रख दो अंदर। पहले अपना ध्यान दो, तो पेट साफ होगा तो सब सही चलेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा। एनर्जी का सोर्स जो पेट है, वो अच्छा रहेगा तो आप एनर्जी अच्छी तरह कर पाओगे। तो ये किया और
अंदर से पुश आएगा ही, क्योंकि आपने वहां ध्यान दिया है। ध्यान और कहीं है तो पुश तब आता है जब काम करते करते कभी चलो आगे और जाके आए, ये कोई बात नहीं हुई। सवेरे ही अपना काम व्यवस्थित होना चाहिए, तो ये कर दिया। और उसके बाद में चले, थोड़ा घर में ही चल दिए, निकलना हो तो बाहर निकल के प्रकृति के साथ में संबंध जोड़िए, नेचर के साथ में। नेचर से रिलैक्सेशन आता है, काफी ताकत बढ़ती है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पेड़ के आसपास, बड़े पेड़, ये डेकोरेटिव पेड़ नहीं, उसके आसपास अगर हो तो अच्छा है। घर में ही अगर पेड़ वेड़ लगाए हैं तो थोड़ा सा एक फूल को देख के हाउ स्वीट, जरा स्माइल की। सवेरे सवेरे मन के अंदर प्रकृति, नेचर, ब्रह्मांड के साथ जुड़ना आना चाहिए, कि जिससे हम अकेले नहीं है, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है, पूरी कायनात हमारे साथ है, ये महसूस होना चाहिए। कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करो, साथ में है और सबकी ताकत मैं ले रही हूँ। सवेरे सवेरे सबके साथ जुड़ रही हूँ, ये थोड़ा सा हो जाए, नहीं वक्त लगता ज्यादा, जी। ये एक आदत में पड़ जाता है। और फिर उसके बाद में टाइम टेबल बना लो, रात को ही सोने के पहले टाइम टेबल हो जाना चाहिए, कि जिससे आप अब इसके बाद क्या करना है ये निश्चित हो जाए। क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ये सब तो लंबी कहानियां, मगर जब भी जो भी कुछ करो एकाग्रता के साथ करो और पूर्ण रूपेण उसमें रहो। और वो काम हो गया, उसके बाद मोबाइल देख लेना क्या क्या करना है, और उसका भी प्लानिंग कर लेना। तो मोबाइल का भी एक डिसिप्लिन होनी जरूरी है, जो आजकल के यंगस्टर्स नहीं रखते। वो चलते फिरते मोबाइल का उपयोग, मतलब उसी को देखते रहते, कुछ भी काम नहीं है तो उसमें कुछ जोक वोक पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे। भाई मोबाइल उसके लिए नहीं है, वो सारा सारी दुनिया उसमें है, वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन उसमें, इंफॉर्मेशन मशीन है और एजुकेटिव मशीन है। आपको कोई भी शब्द का अर्थ मालूम करना चाहिए, झट से आप गूगल पर जाओ और आपको वो ज्ञान मिल जाएगा। तो ये सब करना आना, उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। लोग जो मोबाइल में गेम खेलते हैं ना यंगस्टर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी जगह शारीरिक एक्टिविटी जरूरी है। आजकल यंगस्टर्स कंप्यूटर के सामने लगे रहते हैं, दिन भर बैठे हैं। उन्होंने सवेरे जिम कर लिया है, उनको लगता है उन्होंने शरीर का ध्यान दे दिया है, लेकिन आपको शरीर को हिलाना चलाना दिन में भी जरूरी है, नहीं तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो आप बीच बीच में थोड़ा सा चल के आ गए, सीढ़ियां चढ़ के ही आ गए। लंच ब्रेक में तो डेफिनेटली सीढ़ियां 5 फ्लोर चढ़ के आ जाओ, 2 मिनट लगेंगे। और उसके बाद शांति से बैठ के फिर खाना खाओ, थोड़ा सा म्यूजिक सुनो, रिलैक्स हो जाओ। ये सब रिलैक्सेशन की टेक्निक्स है। सिंगिंग, म्यूजिक, साहित्य, संगीत, कला, ये सब योग बात करता है। इस तरह की आदतें डालो तो मेरे ख्याल से वो अपना अपना ध्यान तो रख ही पाएंगे, जी। साथ साथ में काम और अच्छी तरह कर पाएंगे। हाँ, आपने स्क्रीन टाइम का जिक्र किया, तो एक स्क्रीन टाइम तो वो है जो हम अपनी लापरवाही से बढ़ाते हैं। जी, ये आते जाते, हाँ, यूं ही फोन में घुसे रहना, या लेकिन एक स्क्रीन टाइम जो आज की रियलिटी है, जो वर्क आवर जी, वर्क पे क्योंकि देखिए काम के घंटों को लेकर बहुत डिस्कशन है आजकल की, 70 घंटे 72 घंटे हफ्ते के बिल्कुल या 90 घंटे। तो ऐसे में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है उनके लिए जिनको वाकई काम करना है दिन भर में। तो जैसे आपने ये जो पिछले 5 मिनट में मुझे लगता है आपने दिन भर पर असर डालने वाली चीजों की बात कर दी, हम्म। कि शुरुआत की अगर 10 मिनट। लेकिन अब काम करते समय भी अपने आप को तो नहीं भूलना है ना। तो मैं स्क्रीन के सामने हूँ, एक तो मेरा एंगल स्क्रीन का इस तरह का हो कि मुझे यूं झुकना ना पड़े, नहीं तो आजकल सर्वाइकल प्रॉब्लम सारे लोगों को है, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत लोगों को। पॉस्चर डिफॉल्ट है, सीधे अगर नहीं रहेंगे तो सांस भी खुल के नहीं लेंगे, डाइजेशन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की स्क्रीन का पोजीशन हो कि जिससे आपकी पीठ सीधी रहे। आप यूं तो कभी भी मत बैठो पीठ पर आराम से, क्योंकि उसमें कमर दबेगी। किडनी के प्रॉब्लम कितने बढ़ गए ये स्क्रीन टाइम की वजह से, क्योंकि बैठा रहता है आदमी, तो किडनी तो हमेशा दबी रहती है। तो किडनी तब खुलेगी पीछे कि जब आप खड़े होगे या थोड़ा चलोगे। तो बहुत जरूरी है आप काम करते वक्त अपनी पानी की बोतल दूर रखो, प्यास लगी जाके थोड़ा चल के आओ, पानी पियो और वापस आओ। ऐसी आदतें डालो काम करते वक्त, उसमें कोई अलग से बहुत ज्यादा समय नहीं निकलेगा। आप हर चीज टेबल पर जो मंगवा रहे हो
उसकी देर दूर रखो और आप खुद जाके फाइल लेके आ गए, आप खुद जाके पानी पी के आ गए, हर 2 घंटे में जरा जाके और इवैक्यूएट किया ब्लैडर को। ये सब बहुत जरूरी है करना। काम करते वक्त खुद का ध्यान इस तरह रखोगे, बीच में लंबा सांस ले लेना, उसमें कोई अलग से टाइम नहीं निकलेगा। खड़े रह के पैर को थोड़ा पीछे ले गए, जिससे किडनी पर सर्कुलेशन बढ़े, आगे ले गए, खड़े खड़े देख रहे हो स्क्रीन को, मगर पीठ पैर को पीछे ले गए, आगे ले गए, पैर को जरा साइड में ले गए, एक पैर पर खड़े हो गए। ऑस्टियोपोरोसिस कभी नहीं होगा। एक पैर पर खड़े होके जरा देख लो स्क्रीन, स्क्रीन ही देख रहे हो मगर शरीर की पोजीशन बदल रहे हो। तो शरीर की पोजीशन बदलते रहनी चाहिए, एक ही जगह बैठ के नहीं करना चाहिए। सारे काम करने वालों को मैं ये सलाह देती हूँ, एक पाँव को ऊपर उठा लिया, बिठा दिया, बूट हटा डालो, उंगलियां ही यूं यूं करो, कुछ तो करो कि जिससे नर्व एंडिंग पे सर्कुलेशन बढ़े, तो पूरे शरीर को उससे फायदा हो। ये सब करना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बस वो कर लिया उसके बाद में अलग से शरीर का ध्यान दूंगी। काम करते करते ही शरीर का भी ध्यान देना है। तो इस तरह आप कर सकते हो। ऑफिस में बैठे बैठे भी अपना ध्यान देना आना चाहिए, और वो तभी संभव है जब आप भूल ना जाओ कि मैं मेरा धर्म है अपने आप को संभालना। बिल्कुल। अगर सुबह बिल्कुल आपके बताए जैसे शुरू हो तो दिन में तो याद आ ही जाएगा। ऐसी आदत डाल लो जी। जिससे आपको अलग से कोई याद ना दिलाए। आदतों में आ जाना चाहिए। आदत में जब आ जाता है तो नेचुरली आदमी करने लगता है। खाना खाने के बाद थोड़ा 100 कदम चल लेना, क्या प्रॉब्लम? खाना आपका लंच ब्रेक आधा घंटे का है, तो खाने में तो 10 मिनट लगते हैं। ऐसा कोई बड़ा भारी थाली परोस के तो खाना ही नहीं है। ये भी आजकल के यंगस्टर्स को याद रखना पड़ेगा जी। कि ये सारे रूटीन के काम यूँ फटाफट होने चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा थोड़ी लगता है खाना खाने में। खाना थोड़ा-सा है, ज़रा भी ज़्यादा खाओगे तो नींद आएगी, फोकस नहीं रहेगा। फोकस अगर चाहिए, अलर्ट रह के काम करना, तो ओवर ईटिंग तो काम का ही नहीं। आप थोड़ा-थोड़ा खाओगे दिन में 4 से 6 बार, तो एनर्जी आती रहेगी खाने से और आप फोकस भी कर पाओगे। और मीठा या कुछ भी खाना हो, साथ में खाओ खाने के, अलग से डेज़र्ट मत करो, क्योंकि पहले तो खा लिया, उसके बाद में कुछ मीठा खा रहे हो, फिर तो ओवर ईटिंग हो ही जाएगा। पहले मीठा खा लो, तो फिर ज़्यादा भूख नहीं रहेगी, थोड़ा-सा ही खा पाओगे। ऐसे नियम बना, भूख ना लगे तो खाना मत खाओ, लिक्विड लो, कोई ना कोई लिक्विड लेना चाहिए। जैसे ब्रेकफ़ास्ट में हर्बल टी हो गई, अदरक जो पेट में रोज़ जाना ही चाहिए। अदरक को पानी में उबाल लो, साथ में हरी चाय की पत्ती मिल जाए तो वो डाल दो, हर्बल टी, और पानी में उबाल तुलसी के पत्ते हो वो डाल दो, पुदीने के पत्ते हो वो डाल दो। घर में अगर घर है तो ये सब संभव है। तो ये डाल के और छान लो वो पानी को, और फिर उसमें दूध डाल के, शक्कर डाल के, या गुड़ का पानी और अच्छा है, वो डाल के पियो, बहुत टेस्टी लगता है ग्लास भर के। मजेदार बात यह है माँ कि मेरी जो पत्नी है वो ये बनाकर मुझे सुबह-सुबह दे देते हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा आपने कहा जी। सिर्फ प्यार की भाषा बोलो, अच्छा जी। बोलो। जहाँ प्यार आता है ना, प्यार की भाषा आती है ना, सारा टेंशन हट जाता है बॉडी में। जैसे एक स्माइल आई, जरा दिखाया, बहुत इस तरह टेंशन हटाने की चीजें करते रहना चाहिए। ऐसा टाइट लिप नहीं होना चाहिए। तो ये दोपहर में छाछ होनी जरूरी है, दही पेट में जाना ही चाहिए कि लैक्टोबैसिलस एंजाइम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख रहा है। तो दही और उससे भी ज्यादा छाछ, गिलास भर के छाछ पी ली हो, और थोड़ा सा खाना खाया हो, रोटी सब्जी या दाल चावल, सब कुछ खाने की जरूरत नहीं। कितना टाइम लगता है, क्या नहीं। शाम को नींबू पानी पी लिया, नथिंग लाइक दैट। लेमन, नींबू पानी, आंवला, ये पेट में जाना चाहिए। हार्ट भी अच्छा, लिवर अच्छा, किडनी अच्छा, डायबिटीज भी नीचे रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। अब ये सब चीजें कितना भी आदमी बिजी क्यों ना हो, काम करते करते वो सब कुछ कर सकता है। ये मानती नहीं, डुएबल है और आसानी से की जाने वाली चीज है। आई डोंट हैव टाइम बोलने वाले के पास बहुत टाइम होता है। अगर ऑर्गेनाइज है ना तो सब कुछ कर सकता है वो। जी। माँ एक चिंता जो है वो जो अपनी अगली पीढ़ी है
जी। जो बच्चे हैं अभी, जो 4 साल 5 साल की उम्र में हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है खासकर माँओं की कि वो उनको स्क्रीन से दूर नहीं कर पाती। तो कैसे उन बच्चों को योग की तरफ मोड़ा जाए? हम्म, देखिए बच्चे स्क्रीन पे इसलिए बैठते हैं कि वहाँ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब आप अगर कोई दूसरी इंटरेस्टिंग चीजें करोगे तो बच्चे नहीं करेंगे। आप क्या इंटरेस्टिंग चीजें करोगे? आप खेलो बच्चों के साथ, एक तो समय निकालो, बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करके दो। तो घर के लोग पहले तो साथ में होना जरूरी, कोई न कोई, मम्मी पापा हो तो बहुत ही अच्छा, माँ बाप, लेकिन नहीं तो कोई एक तो होना चाहिए, दादा दादी कोई तो हो। और साथ में खेलना, गेम्स, कहानी बताना। दूसरी चीज, गेम्स में जैसे सिर पर किताब रखा और सीधा चलेंगे, सीधा पीछे आएंगे, सीधा यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, कि किताब गिरनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी गेम है। या वो स्पून और नींबू, वैसा घर में घूमो, गिर जाए तो वापस ले लो। सांस की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए एक ग्लास लो, उसके अंदर आधा पानी भरो और स्ट्रॉ डालो और फूंक मारो, तो बबल्स आएंगे। बबल्स जी। गिनो कैसे आ रहे हैं, अगर रुक रुक के आ रहे हैं तो आप सांस बराबर ले नहीं रहे हो, वापस लो, लंबा छोड़ो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होती है, बच्चे खेलते हैं 2-3 लोग, और साथ में मजा भी आता है कि लंबा, और कितना लंबा में सांस ले सकती हो, तो ब्रेथ की कैपेसिटी बढ़ती है। कैंडल जलाओ, एक बच्चा कैंडल जलाएगा, दूसरा, एक बच्चा है ना, एक व्यक्ति, दूसरा यहाँ सीधा बैठेगा, फूंक मारेगा, कैंडल बुझ जाएगी, वापस कैंडल जलाओ, थोड़ा और दूर रखो, फूंक मारो, वापस करो। तो इस तरह की गेम, कितना लंबा कैंडल फूंक मार के बुझा सकते हैं, ये सब ऐसी गेम में इंटरेस्टिंग होता है। साथ में मिलके कोई डांसिंग क्लास ले लो, चलो हम डांसिंग के कोई थोड़े स्टेप्स साथ में लेंगे, साथ में बैठ के कोई न कोई, कोई भी क्लासेस भी आजकल तो कोई भी क्लास आप ले सकते हो इन हाउस, जी। ये सब करो। तो जब इंटरेस्टिंग हो जाता है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है जोक, तो जी। हर व्यक्ति 1 या 2 जोक रोज बोलेगा ही, वो जोक टाइम हो जाएगा। और इस तरह ये सब चीजें करोगे तो मोबाइल नहीं लेंगे। मोबाइल तभी लेते हैं जब और कुछ होता नहीं, कोई है नहीं, तो चलो मोबाइल। तो हम ही दोषी है और हम बच्चों को दोष देते हैं। बच्चों को कुछ ना कुछ तो करना है, तो कुछ ना, कोई ऐसी गेम्स हो जो तोड़ा और जोड़ा, और बहुत कुछ, तो वो भी मतलब कुछ ना कुछ बच्चों के साथ चल। कुल मिलाकर माँ ने जो भी बातें कही, वो हर उम्र के बच्चे पर लागू होती है। बिल्कुल सही है। जी, अगर आप उम्र के 30वें 40वें दौर में हैं तो भी आप ये जो इन्होंने बताई कि शुरुआत आप दिन की शुरुआत नेचर के साथ करें या ऑफ़िस में बैठे-बैठे भी आप स्ट्रेस का सामना कैसे करें और अपने आप से प्यार कैसे करें। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें सीख कर हम योग को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहेंगे। अगर ला भी रहे हैं तो अब ज़रा उसे बेहतर नज़रिए से देखेंगे और योग मात्र एक एक्सरसाइज़ नहीं है। नहीं, अब इसे ये मिथ कम से कम हमारा टूटा होगा, हमारे दर्शकों का जो इसे एक्सरसाइज़ेज़ की कैटेगरीज़ में रखते हैं। सो मेरे मेरे लिए तो ये ज़िंदगी भर के लिए ना भूलने वाला सेशन रहा, मैं कहूँगा, बजाय किसी पॉडकास्ट के। थैंक यू सो मच माँ, बहुत अच्छा लगा। मेरी सहेली की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करेगी और दर्शक जो है, वो कमेंट्स में शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपका समय देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।